एवरीवन, वेलकम टू फूड इज वर्ल्ड। दिस इज खुशी जैन। गर्मियाँ बहुत जोरों पर है और आम का सीजन भी चल रहा है। तो हम हो या आप, सबको मैंगो ड्रिंक बहुत पसंद होती है। फ्रूटी हो, माजा हो या स्लाइस, सबको बहुत पसंद होते हैं। बट इनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, इनमें प्रिजर्वेटिव डले होते हैं और इनमें फ्रूट कंटेंट की मात्रा बहुत कम होती है। तो हम इसे घर में बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट के साथ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबा दें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये देख लेते हैं दोस्तों, फ्रूटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए पके हुए आम 500 ग्राम और इससे आधी क्वांटिटी में कच्चे आम मतलब 250 ग्राम, और हमें चाहिए शक्कर 350 ग्राम। अगर आपके आम ज़्यादा मीठे हों तो आप शक्कर की मात्रा को कम कर सकते हैं, या फिर कम मीठे हों तो आप शक्कर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि हमें इन जो आम हैं उनके छिलकों को निकाल देना है। फ्रूटी बनाने के लिए हमेशा उस आम का यूज़ करना चाहिए जिसमें रेसे कम होते हैं, चाहे वो कच्चा हो और पका हो, दोनों कम रेसे वाले आम यूज़ कीजिए। और उसे छीलने के लिए हमेशा छीलने का यूज़ कीजिए, क्योंकि चाकू से छीलने पर हमारा पल्प बहुत सारा छिलके के साथ वेस्ट हो जाता है, जबकि छिलनी से छीलने पे बहुत कम पल्प निकलता है, छिलके ही उतरते हैं। हमने सारे आम छील लिए हैं, मैंने प्लेट में रखती हूँ। और जो इनका पल्प है उन्हें अब हम कट करके निकालेंगे। आप कैसा भी इसे बड़ा या छोटा कट कर सकती हैं। आप मेरा आम अच्छा पका हुआ है, आप भी इतना ही पका आम यूज़ करें, इसमें बहुत टेस्ट होता है, बहुत मीठा होता है ये। आप अपने आम को टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर ये कम मीठा हो तो आप शक्कर की मात्रा, जैसा कि मैंने बताया, बढ़ा दें। और अगर ये मीठा है तो जितनी शक्कर मैंने बताई उतनी सफिशिएंट होती है। ऐसे ही हम अपने जो कच्चे आम हैं उनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं। जो पका आम है उसे तो हम बड़े टुकड़ों में ही कट कर सकते हैं, लेकिन जो कच्चा आम है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट इसलिए कर रही हूँ कि हमें सीटी तो दोनों को साथ में लगानी है, साथ में बराबर इन्हें पकाना है। तो जो पके आम हैं वो तो जल्दी पक जाते हैं क्योंकि वो पके हुए ही हैं, लेकिन जो कच्चा आम है उसे पकने में टाइम लगेगा, इसलिए इसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। ये हमारा सारा पल्प तैयार है कट करके, तो हम इन्हें कुकर में डालेंगे और इसमें करीबन हम 3/4 ग्लास या 1 ग्लास पानी, जितना आपको लगे कि सफिशिएंट है उतना डाल देते हैं, ताकि हमारा पानी इतना डालना है कि जो हमारे आम है वो नीचे से जले नहीं। और बस कुकर की हम 4-5 सीटी ले लेंगे। जब तक हमारे कुकर में सीटी आएगी, जब तक हमारी जो शक्कर है उसमें करीबन 1 गिलास पानी डाला है मैंने। इसमें पानी आप ज़्यादा डाल सकते हैं क्योंकि हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, सिर्फ पानी को इतना गर्म करना है कि हमारी जो शक्कर है वो पूरी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। देखिए अब हमारी शक्कर पूरी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो गई। मैंने गैस को बंद कर दिया है और हमारी सीटी आने के बाद हमारा जो ये पल्प है वो भी आम का पक गया है। अब ये बहुत गर्म है, इसे थोड़ी देर हमें ठंडा करना है। आप ठंडा करने के लिए चाहे तो एक बड़ी बाल्टी में या फिर बड़े बर्तन में पानी लेकर उसमें कुकर को घुमा लीजिए, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अगर आप ऐसे ही ठंडा करने जाने तो थोड़ी देर इसे छोड़ दे। देखिए मैंने इसे पानी में घुमाकर जल्दी ठंडा कर लिया है और अब मैं इसे मिक्सर के जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। हमें अच्छी तरीके से मिक्सर को चलाना है ताकि जो हमारा पल्प है वो बहुत स्मूथ पिस जाए। देखिए कितना स्मूथ हो गया ये, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसे एक बड़ी से बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हमें जो ये शक्कर का हमने पानी बना के रखा है वो भी इसमें डाल देंगे हम। मैंने इसलिए कहा था इसमें हमें पानी मिक्स करना है, इसलिए हम शक्कर में पानी की मात्रा बढ़ा सकते हैं डिज़ोल्व करने के लिए शक्कर को। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ इसमें शक्कर का पानी।
और अभी भी ये इस गाढ़ा है। तो अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। अब हमें पानी मिक्स करना है। तो हमारे जार में भी काफ़ी सारा पल्प लगा हुआ था, तो इसमें मैंने पानी डालकर इसे हिला लिया है और इसी को इसमें मिक्स कर देती हूँ मैं। अब पानी मिक्स करके देखते हैं कि अभी भी हमारा ये पतला हुआ कि नहीं। तो अभी भी ये मुझे लग रहा है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी है अभी है। तो हम इसमें और पानी मिलाएंगे। करीबन इतने में 2 से 2.5 लीटर पानी हमारा मिक्स हो जाता है। अभी हमारा फ्रूटी बनकर रेडी है। तो हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे, क्योंकि गरम उतना टेस्टी नहीं लगता। ठंडे होने के बाद इसमें जो मज़ा है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप खुद पी के इसे ट्राई करके देखिए। आप सच में बाज़ार के जो मैंगो ड्रिंक है उसे घर लाना भूल जाएंगे। और बच्चों के लिए तो ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें आपने देखा मैंने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव या कोई कलर का यूज़ नहीं किया है। तो ठंडा ठंडा फ्रूटी माजा और स्लाइस तैयार है। आप इसे पीजिए और पिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।